वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। जबरदस्त। मुझे बताएं, जो पहलगाम अटैक हुआ जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, जिस मसले के ऊपर जंग हो गई कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हुआ। अभी कल की खबर थी अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, मैं आपकी ना थोड़ी सी ये बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जी। क्योंकि जो चाइना है वो भी अपने जो ना बना रहे क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे हैं। बिल्कुल, वेपन बना रहे हैं। जो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके हम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? इस मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। मसला कश्मीर का मसला है वो चाइना ने जो सा वो मसला क्रिएट किया है या वो अमेरिका ने किया है? ये ना, ये जो मसला एक इशू बना हुआ है, हाँ। जो 78-79 ईयर हो गए, हाँ। और इसमें इतनी ज्यादा जनरेशन जो है ना इसको लगा दिया है कि आपके दरमियान में ये मसला कश्मीर है, और मसला कश्मीर जो है ना हमारा एक अलग किस्म का मसला बन गया है। और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन दो मसलों के पीछे, एक मसले के पीछे सारी जनरेशन लगकर, दोनों जनरेशन कई नस्लें, दो तीन नस्लें इसी नहीं, एक इंडिया की जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है। हमारे आपस की जो जनरेशन है, हमें जो है ना ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है, और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे भी जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं, इतना नहीं लगता, बहुत नहीं, इससे बहुत कम, 18-19 लगता है, लेकिन खैर वो ज्यादा लगता है। ठीक नहीं, देखें अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम स्कूलों पर लगाएं, वही हम सोसाइटी पर लगाएं, तो हम हमारे हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह है कि डिफेंस भी जरूरी है। पाकिस्तान होगा तो ही सभी कुछ होगा, हमारा कंट्री या किसी का भी कंट्री है वो होगा, सेफ्टी उसकी होगी, फिर ये सब चीजें बाकी जो सी हैं वो होंगी। क्या समझते हैं आप, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये आपस में ही आंख मचोली खेल रहे हैं? इधर से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उधर से बिजनेस वो इंडिया के साथ कर रहा है। अच्छा, ये चीज समझ आई आपको? अच्छा, मेरी बात सुने। अब ना हमसाए जो है ना, ममालिक जो है ना, एक इंडिया और पाकिस्तान नहीं है जी, बाकी भी दुनिया में कई सारे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर जो है ना एक साथ है, एक का घर उधर बना हुआ है, दूसरे का घर उधर बना। यूरोप में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। उन्होंने लड़ाई जो है ना वो भी लड़ते थे 100 साल पहले लड़ते थे, वर्ल्ड वार हो चुकी है। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयाँ ना वो एक साइड पर रखकर ना अपना जो सारा अपना फोकस है ना वो सोसाइटी पर लगा दिया है, डेवलपमेंट पर लगा दिया। नहीं, ये बात बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। एक दफा कैमरामैन अगर दिखाएं कितने लोग इकट्ठे हो गए इनकी बात सुनने के लिए। ये आपने 1 मिनट बस मुझे देना है, मैं मजीद भी जो इधर भाई खड़े हैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या सिंपल सी बात कर रहे हैं, जितने भी लोग खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाएं। सवाल ये है कि कश्मीर कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा और कौन हासिल करेगा? ये पाकिस्तान ही ISI करेगी। अच्छा, ISI हासिल करेगी। तो 78 साल हो गए, खालिस्तान को साथ में मिला ले तो कश्मीर खुद ब खुद आ जाएगा। खालिस्तान को साथ मिला लें? खालिस्तान को कैसे मिला लें साथ? मतलब वो तो ISI जानती है हमारी। अच्छा, फौज जानती, तो इतने साल से नहीं, जबरदस्त, अच्छी बात है, लेकिन इतने साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 4 जंगें हो गई यहाँ। ये तो पॉलिटिशियन से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, फौज तो काम कर रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हयात। वो भाई कह रहे हैं कि मसला अगर कश्मीर हल करना है, कश्मीर को लेना है ना, तो खालिस्तान को साथ मिला ले, इसके अलावा मतलब ये ISI ये सब मिलके जो है ना कश्मीर का मसला हल कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से, आपकी कितनी एज है? मेरी 22 एज है। 22 साल हो गई है। मुझे बताएं, स्कूल से कॉलेज से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा? यार ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा,
चाहे हमारी कोई इदारे हो या कोई भी सियासी हुकूमत पार्टी। जो भी आता है हुकूमत में, ये करते कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये मसला ही रहना है हमेशा के लिए। नहीं तो इसका हल क्या है? हल ये है कि सारे मिल के बैठ के इसका मशवरा कर ले, उनके बाद नहीं करना तो उनको जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें। भाई तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले वो लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हाँ, तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है। हारना तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा। की बात रोक रहा हूँ, किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। हाँ। जंग जो है ना वो एक तबाही। मसला कश्मीर को लेकर हम जंग नहीं कर सकते कि यार एक हमारे दरमियान एक 2 मुल्क हैं, उनके दरमियान में एक मसला कश्मीर है, ठीक है। बस जंग छेड़ी जाओ। 70-78 साल हो गए हैं हम लोगों ने जंगें कर करके एक ही मसले पर, वो 48 से लेकर आज 2025 है, अब तक जंगें लड़ रहे हैं। तो क्या हमें क्या हासिल है? नहीं, बताए ना। भाई की बात बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा जंग हल नहीं। जज्बात में हल तो नहीं है, तो फिर जज्बात। लेकिन ये है कि जब भी आपने मशवरा नहीं करना, आपने कोई आवाज नहीं उठानी, इसके अलावा हमारे पास क्या हल हो सकता है? ठीक है, मुझे बताएं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंग ही शुरू कर दें। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आपने बात ही नहीं करनी तो इसके उसका अलावा हल हमारे नहीं होगा। क्या हाल है? अच्छा, चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग में हम वो हमारा साथ देता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, और अभी उसने कहा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको वो कंडेम भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यार चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे पास मतलब हर टाइम खड़ा होता है, जब भी सख्ती आती है तो वो अच्छा, वो आवाज खड़ा देते होता हैं। है। हाँ, खड़ा होता है। ठीक तो है, आप लेकिन उनके- इंडिया के साथ भी खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा है। यार वो उनका तो कारोबार चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। नाराज नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मेरी बात सुने। जी। अब ना जो मतलब जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन की रिलेटेड, हाँ। उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना ठीक है। है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला मसला create करना है। किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, ठीक 2 है। मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। ठीक तो सेल ऐसे नहीं होते ना, इंडस्ट्री एक वेपन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती ठीक कि है। यार उसको वो पहले माहौल बनाया जाता है, मार्केट वो बनाई जाती है। जंगी माहौल बनाओ, हाँ। फिर डिफेंस के लिए जो भी बजट होगा इनका, ठीक ठीक है। है, वो जो भी मतलब दूसरा बजट होगा अच्छा। उठा कर लगाओ उसको डिफेंस पर, ठीक तो है। वो सारा हमें दें। वो इंडस्ट्री जो चाइना की इंडस्ट्री है ना, हाँ। उसको दें। अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको उसको दें बजट सारा, जो भी पैसे हैं, हाँ। ठीक है, वो हमें लोन तो डॉलर में दे रहे हैं, ठीक ठीक है, और वापस जो लोन ले रहे हैं ना, हाँ। वो भी डिफेंस की सूरत में हमसे, मतलब अगर हमें कोई $40 बिलियन दे दिए तो उसने कोई ट्रिपल लेने हैं, ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक हाथ से दिए हैं अपने 48 या $50 बिलियन, हाँ। ठीक है, दूसरे हाथ से उसने वापस भी ले लेने और कर्जा हमारे पे आ जाए, प्रॉफिट में लेने हैं। ठीक है। समझते क्या है ये जितने इधर लोग खड़े हैं, क्या इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया हमें लड़ा रही है और हम जज्बे के नाम पे कहते हैं? जैसे ये भाई ने इन्होंने कहा है कि जंग कर दो, जज्बा है, बहुत जज्बा है, जंग कर दो, तो इसका ये कोई हल है? ये ना देखें, वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक अच्छा। है, वो भी जज्बाती हैं, यहाँ पर हम वो लोग सब- भी जज्बाती हैं, ठीक ठीक है। है। तो जज्बात किसी मसले का और हल लोग नहीं फायदा होता, उठाते हैं। किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? ठीक तो है, किसी न जबरदस्त। किसी को आगे निकल कर, ठीक है, हम अपने राइट्स के लिए बोलते ही नहीं है, ठीक है। हम हाँ बिल्कुल अपने राइट्स के लिए तो बात ही नहीं करते। अगर यूरोप में कोई ना कोई मसला होता है तो सारा यूरोप निकल जाता है, ठीक है, और उनके मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। जी जी जी। अभी मेरा मकसद यही था कि हम सारे मिलके हम आवाज उठाए और पाकिस्तान फिर की जो है- बेहतरी के हाँ, लिए। फिर हम आवाज उठाए कि हमने कश्मीर आजाद करना है। अच्छा। तो ऐसे ही होगा, अगर हम नहीं करेंगे, हमने जंग नहीं लड़नी, हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने एहतजाज नहीं करना, हमने बाहर ही नहीं आना, अच्छा, तो कैसे मसला हल हो जाएगा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं यही बाइक चलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के 2-3 मसले बता दें, और कश्मीर का मसला कब हल होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस इसके नाम पे जंग ही होगी? देखिए, जंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी है ना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन फाइट है हमारी। पॉलिटिशियन है, ये हमारे जो आर्टिस्ट है, हाँ। वो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में जाके वो मिलते हैं, आपस में कोलैब मिलते करते हैं, ठीक है।
ये बस एक पॉलिटिशियन फाइट है। अच्छा ये नहीं, अब ये आपकी पहले अगर आज से 5-10 साल पहले तक कहते तो शायद समझ आती। अब सोशल मीडिया की वजह से खास तौर पे ये भी अभी जंग हुई है 2025 की, इसके बाद वहाँ की भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में है, यहाँ की भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में। इधर जितने भी खड़े हैं मैं कहता हूँ सभी इस टाइम क्यों जी इंडिया से क्या कहते हैं जंग हो यार या क्या? बात पता है क्या, इंडियन चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, हम चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, लेकिन कश्मीरियों से नहीं पूछा वो क्या चाहते हैं। हाँ। वो आज़ादी चाहते हैं। अच्छा अच्छा, आम पब्लिक भी इस टाइम इस तरह ही कहेगी, वो कहेगी हाँ जंग कर दो, तबाह कर दो, मार दो, काट यार दो। देखो भाईजान, जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी चीज़। मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है। आप शायद स्टडी किए हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो ओए कितना होए। लॉस हुआ था। ऐसा ही है। ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी, और जंग करके तो हमारा बिल्कुल फलस्तीन से ही बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बेहतर